नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। पहली बार अनोखी 11 दिवसीय पंचधूनी तपस्या पर बैठे संत। माना जाता है कि सच्ची निष्ठा, भक्ति एवं तपस्या के आगे कोई भी किसी तरह का भी अहित नहीं कर सकता। इससे हमारे देवी देवताओं की शक्ति, भक्ति पाने की लालसा में तमाम ऋषि मुनियों ने भी तमाम तपस्या की थी। आज के युग में भी ऐसी ही एक अनोखी तपस्या की खबर देवभूमि उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के पतरामपुर उत्तर पूर्व की दिशा में करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पावन स्थान नदी पार वाले बाबा जी के नाम से विख्यात 35 साल पुराना स्थान है, जहां जसपुर क्षेत्र में पहली बार अनोखी 11 दिवसीय पंचधूनी तपस्या पर बैठे महामंडलेश्वर योगेंद्रानंद जी महंत की इस कड़ी अनोखी तपस्या को देखने के लिए दिन प्रतिदिन क्षेत्र के श्रद्धालुओं के साथ साथ अन्य जगहों के श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। ये तपस्या माह ज्येष्ठ की 17 तारीख 24 से शुरुआत हुई और 27 मई 2024 को इसका समापन किया जाएगा। देखिए, इस वक्त दोपहर में 45 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद पंचधूनी तपस्या काफी कठिन तपस्या नजर आई, लेकिन मंडलेश्वर जो तपस्या में लीन रहे, लेकिन उनकी अनुयायी भक्त भी भीषण गर्मी में भारी संख्या में चारों ओर बैठकर अपने गुरु महाराज की तपस्या का सारा नजारा अपनी आंखों में बसाते नजर आ रहे थे। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा बताया गया कि इस स्थान पर अनोखी पंचमुखी धूनी तपस्या क्षेत्र में पहली बार की जा रही है। इससे पूर्व में हर साल यहाँ सिर्फ भंडारे का ही आयोजन हुआ करता था, लेकिन इस बार यहाँ ये तपस्या के साथ भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के सभी श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आइए जानते हैं महामंडलेश्वर योगेंद्रानंद जी महंत, तपस्वी राजस्थान और कश्मीर कौर सेविका स्थान नदी पार वाले बाबा जी पतरामपुर जसपुर और लखविंदर सिंह श्रद्धालु रामपुरा पंजाब और जगदीश सिंह स्थानीय निवासी पतरामपुर ने क्या कहा। कैमरामैन हसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। स्थान है और मतलब यहाँ पहले बहुत समय पहले एक महापुरुष हुए हैं, तो वो संत हुए हैं, उनको नदी वाले बाबा जी करके जाना जाता है। उनकी समाधि यहाँ बनी हुई है और हमारे गुरुजी ने इस समाधि को चेताया था, और उसके बाद में हम यहाँ हर साल भंडारा करने आते हैं। और यहाँ पे एक माता जी हैं, वो सेवा संभालती हैं पीछे से, और वही मिलती हैं। हर बृहस्पतिवार को यहाँ संतों और संगत का इकट्ठ होता है और भंडारा होता है। सृष्टि में है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, और तप के प्रभाव से विष्णु जी पालना करते हैं, और तप के प्रभाव से शंकर जी लय करते हैं, और तप का प्रभाव इस कारण से हम भी तप करते हैं। संतों के लिए किया जाता है, संगत के लिए किया जाता है। मतलब बाहर से बहुत दूर दूर से संत आते हैं, जैसे पंजाब से संत हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं। संतों को और संगत को भंडारा हम करते हैं। अन्न का दाता सदा सुखी, जो अन्न का दान करता है वो सदा सुखी रहता है, और जो वस्त्र का दान करता है वो कमलापति, वो उसे माया भगवान देते हैं जो वस्त्र का दान करता है, और इसलिए हम अन्न का दान करते हैं। भव्य स्थान बना हुआ है जहाँ से हम आए हैं। मैं एक जगह 2 जगह सेवा संभालता हूँ। एक पंजाब में स्थान है रामपुरा नारायणपुरा, और एक स्थान संग्रिया मंडी राजस्थान में है। बीकानेर वाले संत पहले से लोग हमें यहाँ से जानते थे, क्योंकि दूर से आते थे, पुराना टाइम था, तो लोग राजस्थान में बीकानेर करके जानते थे। उस समय और कोई शहर का नाम इतना नहीं जानते, तो इस कारण से पहले से बीकानेर वाले कहते हैं। वैसे मेन स्थान संग्रिया मंडी राजस्थान जिला हनुमानगढ़। संदेश तो संगत को भी यही संदेश देता हूँ, मैं कथा कीर्तन में यही संदेश कहता हूँ कि भगवान का भजन करें, बस दुनिया की व्याधियाँ छोड़ दें, बहुत हो गया कार्य, अब भजन करें, बस यही संदेश। यहाँ 30-35 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे सेवा करते हैं। गुरु दरबार पर बहुत संख्या आती हैं और बहुत लाभ प्राप्त करके जाती हैं। बहुत यहाँ से लाभ मिलता है। वीरवार को भी गद्दी लगाते हैं और 7 संख्या आती हैं, लंगर चलते हैं और भंडारा होता है। ये क्षेत्र पतरामपुर है और नदी वाले महाराज जी हैं, तो यहाँ पर हमें सेवा प्राप्त हुई थी, हम यहाँ सेवा करने लगे। 3 नंबरिया डेरा है ये। मेरा नाम कश्मीर कौर है। साडा पिंड रामपुरा नारायणपुरा, बाबा महामंडलेश्वर योगेंद्रानंद जी रामपुरा नारायणपुरा तो जो कि 12वां साल उन्होंने धूनी तपस्या करते हुए, जो कि रामपुरा नारायणपुरा उत्थे धूनी तपस्या करते हैं। इस बार बाबा जी ने इत्थे सेवा लाई है। सारी संगत में बहुत उत्साह है जी, बहुत वधिया सेवादार ने, जिन्ने भी इत्थों के सेवादार है, बहुत वधिया सेवा की है। इन तपोभूमि श्री मिल्क शिवका में यह स्थान है उत्तराखंड में, और यहाँ पर महंत महामंडलेश्वर श्री योगानंद जी 11 दिन की पंचधूनी अग्नि तपस्या कर रहे हैं।
और यहाँ समस्त क्षेत्र की जनता का पंचधूनी तपस्या द्वारा महाराज जी सभी की दुख निवारण कर रहे हैं और जनता को यहाँ पर आने पर बहुत जो उनके दुख हैं वो दूर हो रहे हैं बाबा जी के आशीर्वाद प्राप्त कर और ये पंचधूनी बाबा जी ने तपस्या 11 दिन की है। यह स्थान नदी पार वाले बाबा जी के नाम से पतरामपुर में प्रसिद्ध है। पंचधूनी तपस्या का उद्देश्य है बाबा जी यहाँ पे 5 धुने बने हुए हैं जिनके चारों तरफ अग्नि जल रही है और उसमें बाबा जी 1 बजे के टाइम रोज़ 2 बजे तक 1 घंटा बैठकर पंचधूनी अग्नि तपस्या करते हैं और अपने शरीर का तप कर रहे हैं और सारी क्षेत्र की जनता यहाँ पर बाबा जी के साथ तप में बैठी हुई है और अपने जीवन को सफल बना रही है बाबा जी की धुनी द्वारा।